बड़ी बात यह है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त झटका लगा। इसके अलावा बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को सीटों का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ बीजेपी ने पहली बार उड़ीसा में क्लीन स्वीप किया। उड़ीसा में 25 साल के बाद नवीन पटनायक को हराकर पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तरफ कदम रखा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी और बीजेपी के अलायंस को एक तरफा जीत मिली। इसलिए बीजेपी के लिए चुनाव के नतीजे इतने बुरे नहीं हैं जितने दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी की सीटों की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन उसका वोट शेयर इंटैक्ट है। जिन सीटों पर बीजेपी जीती उनमें वोटों का मार्जिन कई जगह तो लाखों में है। जैसे अमित शाह गांधीनगर से 7.5 लाख वोटों से जीते, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 8.25 लाख वोटों से जीते, सीआर पाटिल 7.5 लाख वोटों से विजयी हुए। लेकिन विरोधी दलों ने तो कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने तो 400 पार का नारा दिया था, उसे सीटें मिली 292, इसलिए जनता ने मोदी को नकार दिया है, मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी और शरद पवार ने तो यहां तक संकेत दिए कि अब बदले हालात में वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात करेंगे। अगर इंडिया अलायंस में नए पार्टनर साथ आते हैं तो केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब सवाल है, क्या वाकई में विपक्ष के इस शगुफे में कोई दम है? बीजेपी को जिन सीटों का नुकसान हुआ वो किस कारण हुआ, यूपी में कमी कहां रह गई, इसको आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजों को एनालाइज करते वक्त यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस बार मैदान में सारे विरोधी दल एक तरफ थे और उनके सामने अकेले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी। आज के नतीजों पर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, उनकी रणनीति क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लोगों को लग रहा था इस तरह के मैंडेट के बाद मोदी खामोश हो जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे, कोई जश्न नहीं होगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। नरेंद्र मोदी हर बार चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह बीजेपी के दफ्तर पहुंचते हैं उसी तरह आज भी पहुंचे और कहा वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे और देश के लोगों की अपेक्षाओं को हर हाल में पूरा करेंगे। मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए बड़े और कड़े फैसले किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है।